नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोशन लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। क्या खून के आंसू रोने वाला है इजराइल? ये सवाल इसलिए पूछा जाने लगा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने धमकी दी है, लेकिन इजराइल तो जैसे इन सब से बेपरवाह कहता नजर आया। आओ जरा तुम्हें भी देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की तपिश और तेज हो गई है। इजराइल ने हमास की कमर तोड़कर सभी को बेचैन करके रख दिया है। पहले हिजबुल्लाह के मुख्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या हुई, फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल हो गया। इन खबरों से अभी दुनिया हैरान ही थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक बयान सामने आया, जिसमें वो कहते सुनाई पड़े, जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसका बदला चुकाएंगे। जो भी हमारे बच्चों की हत्या करेगा, हमारे नागरिकों की जान लेगा, उसका अंतिम समय नजदीक आ चुका है। 1 अगस्त को तेहरान में इस्माइल हानिया को दफन किया जा रहा था। जिस वक्त हानिया की अंतिम यात्रा चल रही थी, उसी वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, अब हम दावे से कह सकते हैं मोहम्मद देव मारा जा चुका है। देव हमास के मिलिट्री विंग का अल कासिम ब्रिगेड का सरगना था। इस ब्रिगेड ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला किया था। तभी से वो इजराइल की हिट लिस्ट में था। इजराइल ने मानो पूरे मिडिल ईस्ट में बीते 1 हफ्ते में खलबली सी मचा दी। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स और दुनिया के सबसे ताकतवर एजेंसी में से एक मोसाद को लेकर भी कई सवाल उठाए जाने लगे थे, लेकिन इजराइल ने ताबड़तोड़ एक्शन से हिजबुल्लाह और हमास बुरी तरह बौखला गए हैं। हिजबुल्लाह ने इंतकाम तक लेने की कसम खा ली। इजराइल को खून के आंसू रुलाएगा हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। उसने कहा कि इजराइल सारी सीमा को पार कर दिया है, अब वो खून के आंसू रोने वाला है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और इस्माइल हानिया की हत्या कर इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। उसे प्रतिशोध का सामना करने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि जंग अब नए चरण में प्रवेश कर गया है। आने वाले दिनों में इजराइल बहुत ज्यादा रोने वाला है। लोगों को खून के आंसू हम रुलाने वाले हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। चाहे ईरान की तरफ से पहले ऐलान किया गया कि हमला किया जाएगा, इन सब के लिए इजराइल तैयार दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को बड़ा दर्द दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने बदला लेना शुरू भी कर दिया है। फुआद शुक्र की हत्या के 48 घंटे के भीतर ही हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल में रॉकेटों की बौछार कर दी और जबरदस्त तरीके से खलबली मचा दी। हिजबुल्लाह ने इस बात का संकेत दिया है कि वो इजराइल पर हमला करके ही मानेगा। जवाबी हमले के लिए इजराइल तैयार। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को आयरन डोम की मदद से हवा में ही खत्म कर दिया। किसी रॉकेट को रिहायशी इलाके में नहीं गिरने दिया गया, इसलिए इस रॉकेट हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं आई। इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हवाई हमला किया गया है। इजराइल हमले के बचाव की तैयारी में भी जुटा है। आईडीएफ ने सभी रिजर्व और रेगुलर कॉम्बैट डिवीजन के साथ ड्रिल किया। सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। हिजबुल्लाह के हमले के मद्देनजर उत्तरी इजराइल से 8 और समुदायों को शिफ्ट किया गया। कुल 60,000 से अधिक लोग सुरक्षित जगह पर भेजे जा चुके हैं। 40 किलोमीटर के दायरे से फैक्ट्री से खतरनाक सामग्री हटाने का आदेश दिया गया है। हमास के नए चीफ का भारत कनेक्शन। लेबनान और इजराइल में जंग छिड़ी है। हमास भी इस लड़ाई में इजराइल को जवाब देना चाहता है, इसलिए जल्द ही हमास का नया चीफ चुना जा सकता है। जिस रफ्तार से इजरायली खुफिया एजेंसी हमास को टारगेट कर रही है, उसके बाद गिनती के ही हमास विद्रोही बचे हैं। एक नया नाम सामने आया है जो हमास का नया चेहरा बन सकता है। इसका भारत के केरल से भी एक कनेक्शन है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद उसकी गद्दी पर खालिद मसाल को जगह मिल सकती है। अभी तक संगठन की ओर से इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से एक एक करके हमास के सभी नेता खत्म हो रहे हैं, हमास के पास कप्तान बनाने के लिए और कोई आतंकी नहीं बचा है। हालांकि हमास चीफ की गद्दी पर बैठने के बाद खालिद कितने दिनों तक बचेगा, इसकी गारंटी लेना मुश्किल है। ऐसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले एक बार खालिद को मारने की कोशिश कर चुकी है। 1997 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर पर खालिद को मारने की कोशिश हुई थी। इजरायली खुफिया एजेंट ने ओमान में खालिद को जहर का इंजेक्शन दिया था। खालिद मशाल को लेकर भारत में भी विवाद हो चुका है। उसने पिछले साल 27 अक्टूबर को केरल के सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट की तरफ से फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित ऑनलाइन रैली को भी संबोधित किया था। इस दौरान मशाल ने कहा था कि इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद को आज़ाद कराने और इजराइल के आतंक से फिलिस्तीनियों को बचाने में दुनिया को फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए। ऑनलाइन रैली में हमास नेता के शामिल होने से केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन भड़क गए थे और उन्होंने मांग की थी कि आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इजराइल पर हमला होते ही कूदा अमेरिका। हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद टेंशन बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव के बीच अमेरिका के भी इस जंग में कूदने की खबर आई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कह दिया कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा है। वो ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा करने की बात भी कही गई है। बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन पर भरोसा दिलाया है
इसका ब्यौरा खुद व्हाइट हाउस ने जारी किया, यानी अगर इजराइल पर कोई बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसमें सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही इजराइल को भरोसा दिया गया है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसकी मदद की जाएगी। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि इजराइल की हर तरफ से रक्षा की जाएगी। तो आज हमने आपको हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।